बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। न कोई संपत्ति, न धन दौलत और न ही कोई बड़ा नाम। बस पूजा पाठ करके जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। हरिदत्त बहुत ही धर्मनिष्ठ, ईमानदार और संतोषी था। लेकिन उसकी पत्नी सुभद्रा अक्सर शिकायत करती रहती, कब तक यूं ही भूखे मरते रहेंगे? तुम्हारे भाग्य में क्या सिर्फ पूजा करना ही लिखा है? कुछ और काम क्यों नहीं करते? हरिदत्त मुस्कुराकर कहता, भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता सुभद्रा। एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। एक दिन हरिदत्त पास के गांव के मंदिर में पूजा कराने गया। पूजा पूरी होने के बाद वहां के प्रधान ने हरिदत्त को एक पोटली दी और कहा, यह तुम्हारे भाग्य का प्रताप है। भगवान ने चाहा तो अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हरिदत्त ने पोटली ली, धन्यवाद कहा और घर लौट आया। रास्ते में उसने पोटली खोली तो देखा उसमें एक सुनहरा पत्थर है। वो न कोई रत्न था न आभूषण, बस एक चमकता हुआ पत्थर। उसने सोचा, शायद यह कोई चमत्कारी चीज हो। घर पहुंचकर जब उसने सुभद्रा को दिखाया तो वो गुस्से से बोली, यह पत्थर हमारे किस काम का? इससे क्या मिलेगा? इसे बेचने जाओ और कुछ पैसे लेकर आओ। हरिदत्त पत्थर लेकर नगर के रत्न विक्रेता के पास गया। दुकानदार ने पत्थर को देखते ही चौंकते हुए कहा, यह तो पारस पत्थर है, जिस धातु को छुए उसे सोना बना दे। हरिदत्त अवाक रह गया। दुकानदार ने उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और पत्थर रख लिया। अब हरिदत्त अमीर बन चुका था। उसने एक सुंदर मकान बनवाया, नौकर चाकर रखे और अच्छे वस्त्र पहनने लगा। मगर वो पहले जैसा ही विनम्र और सरल रहा। मंदिर में पूजा करना नहीं छोड़ा, जरूरतमंदों की मदद करता रहा। पर सुभद्रा अब बदल गई थी। अब उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वो चाहती थी कि हरिदत्त व्यापार करे और भी धन कमाए। वो बोली, अब समय है कि हम अपने भाग्य को और आगे बढ़ाएं। ये पूजा पाठ अब रहने दो, अब हमें राजा के दरबार में जाना चाहिए। हरिदत्त बोला, मैं संतुष्ट हूं सुभद्रा, ये सब हमें भगवान की कृपा से मिला है। अधिक चाह हमें पतंग की ओर ले जा सकती है। लेकिन सुभद्रा नहीं मानी। उसने हरिदत्त पर दबाव डाला कि वे राजा से मिले और पारस पत्थर की बात बताए। हरिदत्त ने मना किया, लेकिन सुभद्रा ने चोरी से पत्थर के बारे में दरबार में खबर भिजवा दी। राजा ने खबर सुनते ही हरिदत्त को बुलवाया। दरबार में पहुंचने पर राजा ने पूछा, सुना है तुम्हारे पास पारस पत्थर था? हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, था महाराज, उसे बेच दिया। राजा ने शंका से कहा, क्या वो सच में पारस पत्थर था? हरिदत्त ने जवाब दिया, जिस धातु को छूता वो सोना बन जाती। लेकिन मुझे उस पत्थर की नहीं, भगवान की भक्ति में विश्वास है। राजा ने उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे एक थैली में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा मन जीत लिया, पर अब तुम हमारे राज्य के राजपुरोहित बन जाओ। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा करके मुझे मेरे पुराने जीवन में रहने दीजिए। मेरी पूजा और संतोष ही मेरा सबसे बड़ा भाग्य है। राजा उसकी सादगी और समर्पण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया और हरिदत्त को उसका मुख्य पुजारी बना दिया। कुछ समय बाद वो दुकानदार जिसने पत्थर खरीदा था हरिदत्त से मिलने आया और बोला, हरिदत्त जी, मैं आपसे एक बात छुपा गया था। वो पत्थर असली पारस नहीं था, बस उसमें थोड़ी चमक थी। मैंने सोचा आपको खुश देखकर कुछ सोने की मुद्राएं दे दूं ताकि आप थोड़ी राहत पा सकें। हरिदत्त मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि वो पारस नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो भगवान का संकेत था कि विश्वास और संतोष ही सच्चे पारस हैं। असली सोना वही होता है जो आत्मा को समृद्ध कर दे। हरिदत्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा भाग्य मेहनत, ईमानदारी और संतोष में होता है। लालच चाहे किसी भी रूप में हो, अंततः दुख ही लाता है। जो मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य से डिगता नहीं, वही सच्चा धनवान है। कभी कभी भाग्य हमें तब मिलता है जब हम उसका लोभ छोड़ देते हैं।